वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट शिखा सिंह। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है वेब3 की दुनिया में। पिछले हफ्ते की शुरुआत में लिक्विडेशन प्रेशर के साथ बातचीत के बाद लीडिंग वॉच व डिजिटल एसेट्स मोमेंटम प्राप्त कर रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में तेजी के संकेत फिर से सामने आए हैं। थैंक्सगिविंग वीक की शुरुआत जो मार्केट ऑप्टिमिज्म के साथ मैच करती है, क्रिप्टो मैक्सिमलिस्ट को काफ़ी सक्रिय बनाते हुए है। पॉजिटिव ट्रेड्स के फ्रेश दौर के बीच बिटकॉइन ने $37,000 का आंकड़ा पूर्ण प्राप्त कर लिया है। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 2.3% ऊपर $37,313 पर देखी गई है। ईथर ने भी $2,000 का स्तर पूर्ण प्राप्त कर लिया है। फिलहाल इसे 2.7% की बढ़त के साथ $2,006 पर ट्रेड करते देखा गया है। हाल ही के दिनों में मार्केट ऑब्जर्वर्स क्रिप्टो और ट्रेडिशनल मार्केट्स के बीच बढ़ते अगलाव पर प्रकाश डाल रहे हैं। हालांकि कुछ ट्रेडर्स ने बताया है कि मार्केट में लाभ स्टॉक जैसे ट्रेडिशनल एसेट्स के समान है। फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी रोकने की उम्मीद के साथ ट्रेडर्स रिस्की एसेट्स से बेहतर रिटर्न्स की तलाश में है। फ्रेश बाइंग एक्टिविटी के कारण बड़े ऑल्ट कॉइन्स को भी ताकत मिल रही है। बाइनेंस नेटिव टोकन BNB, सोलाना, कार्डानो, XRP आदि में औसतन 2% की बढ़त देखी गई, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2% बढ़कर $1.42 ट्रिलियन हो गया। हालांकि टोटल क्रिप्टो मार्केट का वैल्यूएशन 2.6% घटकर $39.2 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वैल्यूएशन वर्तमान में $4.6 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $34.4 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम्स का क्रमांश 11.8% और 87.9% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.4% है, जो दिन के दौरान 0.06% कम है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन्स का बैरोमीटर 2% बढ़कर 47,173 पॉइंट्स हो गया। इसी बीच XRP क्रिप्टो करेंसी के पीछे का ब्लॉकचेन XRP लेजर अपने 84th मिलियनथ को बंद करके नया माइलस्टोन पर पहुंच गया है। एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म XRP स्कैन के डेटा के अनुसार XRP लेजर वर्तमान लेजर संख्या 84 मिलियन से अधिक है। यह अक्टूबर का शुरुआत में लेजर द्वारा अपना 83rd मिलियन ट्रांजैक्शन बंद करने में ठीक 6 हफ्ते बाद आया है, जो पर मंथ लगभग 1 मिलियन नए लेजर की गति का संकेत देता है। हफ्ते से पहले इन्वेस्टर्स एग्जिस्टिंग होम सेल्स, FOMC मीटिंग मिनट्स, कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑफर्स, मिशिगन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस और सेंटिमेंट के साथ साथ प्रिलिमिनरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMIs पर बारीकी से नजर रखेंगे। कास्पा एक नई क्रिप्टो करेंसी ने कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म में शामिल होने के बाद वैल्यू में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है। कॉइनबेस इफेक्ट, जो एसेट की लेजिटिमेसी से जुड़ी एक घटना है, उसने उछाल में योगदान दिया है। KAS को परपेचुअल ट्रेडिंग के लिए लिस्ट करने की बाइनेंस की घोषणा से 24 घंटे के भीतर कास्पा की कीमत में 15% की वृद्धि हुई और बुधवार और गुरुवार के बीच ट्रेडिंग वॉल्यूम में 80% की वृद्धि हुई। लिस्टिंग ने बेहतर ऑर्डर एग्जीक्यूशन और मजबूत बायर सेलर इंटरैक्शन के साथ मार्केट के रिस्पॉन्स को बढ़ावा दिया है। इंडिकेटर्स के सुझाव के बावजूद कास्पा को अधिक खरीदी की जा सकती है। एनालिस्ट का अनुमान है कि अगर KAS $0.1400 के निशान को पार कर जाता है तो संभावित रूप से $0.1483 की एक नई रेंज तक पहुंचकर आगे लाभ कर होगा। हालांकि एनालिस्ट का मानना है कि $0.0930 पर 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पर वापसी की भी उम्मीद है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स को शुरुआती लाभ का एहसास हो रहा है। टेथर, एक प्रमुख स्टेबल कॉइन इशूअर, दुनिया के सबसे बड़े माइनर्स में से एक बनने के लिए बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशंस में $500 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है। कंपनी वर्तमान में बिटकॉइन नेटवर्क की टोटल कंप्यूटिंग पावर में 1% योगदान देने के लिए लक्ष्य के साथ साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटीज का निर्माण कर रही है। टेथर, जो स्टेबल कॉइन इंडस्ट्री में मार्केट डोमिनेंस बनाए रखता है, उसने हाल ही में $3 बिलियन से अधिक के कैश सरप्लस की सूचना दी है। ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में आने वाले CEO पाउलो ऑर्डोइनो ने खुलासा किया कि कंपनी अगले 6 महीनों में बिटकॉइन माइनिंग सर्विसेज एक्टिविटीज में माइनिंग एक्टिविटीज के लिए $500 मिलियन एलोकेट करेगी।
इस फंड का उपयोग टेथर के बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटीज का निर्माण और एग्जिस्टिंग बिटकॉइन माइनिंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए किया जाएगा, जिससे हाल ही में नॉर्दर्न डेटा ग्रुप को दी गई 609 मिलियन डेट विपिष्टित सुविधा भी शामिल है। बिटकॉइन माइनिंग में टेथर का प्रवेश कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन के प्रयास का संकेत देता है और लाभ कमाने के लिए एक वैकल्पिक अवसर प्रदान कर सकता है। स्टेबल कॉइन इशूअर टेथर सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन USDT के पीछे है, जिसने पिछले साल के दौरान अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में $22 बिलियन की वृद्धि देखी है और नवंबर 2023 में $87 बिलियन से अधिक के नए पीक पर पहुंच गया है। फ्लेयर डेटा नेटवर्क के लिए एक ब्लॉकचेन ने अपने प्लेटफॉर्म पर रेपुटेशन स्कोर पेश करने के लिए ब्लॉकचेन सर्विस कंपनी ब्लॉक्सिको के साथ पार्टनरशिप किया है। इससे कम्युनिटी के मेंबर्स को इन्वेस्ट के लिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स और डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल्स ढूंढने में मदद मिलेगी। पार्टनरशिप में एक ऐसे प्लेटफॉर्म का विकास होगा जो सभी नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्लेयर रेपुटेशन स्कोर की गणना करेगी। प्लेटफॉर्म यूजर पार्टिसिपेशन पर ऑब्जेक्टिव ऑन चेन डेटा और एनालिटिक्स के साथ साथ फाइनल स्कोर की कैलकुलेट करने के लिए सब्जेक्टिव कम्युनिटी बेस्ड मेजर्स का उपयोग करेगा। फ्लेयर रेपुटेशन स्कोर कम्युनिटी मेंबर्स को पार्टिसिपेशन, नेटवर्क कंट्रीब्यूशन और जनरल बिहेवियर के आधार पर एक दूसरे का आकलन और मूल्यांकन करने की अनुमति देगा। CEO ह्यूगो फिलियन बताते हैं कि फ्लेयर का डिसेंट्रलाइज्ड नेचर यूजर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स का चयन करने के लिए मुश्किल बना देती है। कॉर्नेल कंप्यूटर एक्सपर्ट्स द्वारा स्थापित कंपनी एवा लैब्स ने फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्रोजेक्ट गार्डियन के लिए एक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सिंगापुर के मॉनेटरी अथॉरिटी के कोलैबोरेशन की सिटी द्वारा विकसित एप्लीकेशन एवलांच ब्लॉकचेन पर बनाया गया है और FX ट्रांजैक्शंस को सिमुलेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वर्तमान इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के अनुरूप प्राइस कोड्स की रियल टाइम स्ट्रीमिंग और सिक्योर रिकॉर्ड कीपिंग प्रदान करता है। एप्लीकेशंस में एवरग्रीन्स प्राइवेट एवलांच सबनेट्स भी शामिल हैं, जो इंस्टीट्यूशनल यूज़ के लिए EVM कंपैटिबिलिटी और परमिशन ऑथेंटिकेशन प्रदान करता है। एवरक्लाउड Web3 डेवलपमेंट के लिए हाई लेवल सर्विसेज के साथ एक कंट्रोल्ड ब्लॉकचेन सॉल्यूशन प्रदान करता है। एप्लीकेशन बायलैटरल मैसेजिंग के लिए ओरेकल्स को भी शामिल करता है और सिंगल प्लेटफॉर्म्स पर रियल टाइम पोस्ट ट्रेड एनालिसिस की अनुमति देता है। प्रोजेक्ट गार्डियन के कोलैबोरेटर्स में T. Rowe Price Associates इंक्लूसिव और फिडेलिटी इंटरनेशनल भी शामिल हैं। बिनांस की वेंचर कैपिटल आर्म बिनांस लैब्स ने ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म आर्खम में निवेश किया है, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए अल्ट्रा नामक AI प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को डी-एनोनिमाइज करने के लिए एक प्रोप्राइटरी AI इंजन का उपयोग करता है, जिससे यूजर्स को ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज खोजना और रियल वर्ल्ड एंटिटीज के साथ एड्रेसेस मैच करने की अनुमति मिलती है। आर्खम ने आर्खम इंटेल एक्सचेंज भी पेश किया, जो ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस खरीदने और बेचने के लिए एक ऑन चेन मार्केटप्लेस है। प्लेटफॉर्म का इंटेल टू अर्न प्रोग्राम आर्खम के नेटिव टोकन ARKM द्वारा समर्थित इंटेलिजेंस प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करता है। अल्ट्रा के ट्रेनिंग के लिए जानकारी प्रस्तुत करने के लिए यूजर्स को डेटा प्रोग्राम के माध्यम से पुरस्कृत भी किया जाता है। फाइनेंस लैब्स के समर्थन ने आर्खम के मार्केट परफॉर्मेंस पर काफ़ी प्रभाव डाला है। ARKM की कीमत में 22.25% की वृद्धि का अनुभव हुआ है। इनिशियल एंथुजियाज्म और प्राइस बूस्ट के बावजूद इन्वेस्टर्स ने सावधानी बरती है। होल्डर की संख्या में केवल मामूली वृद्धि हुई है। हालांकि सोशल वॉल्यूम्स और सोशल डोमिनेंस और मार्केट ने आर्खम की रुचि में वृद्धि देखी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट प्रोवाइडर ब्लॉकचेन.com ने $110 मिलियन की बढ़ोतरी पूरी कर ली है, जिससे कंपनी का मूल्य उनके पिछले $14 बिलियन से आधे से भी कम हो गया है। सीरीज ए का नेतृत्व UK बेस्ड किंग्सवे कैपिटल ने लेकस्टार, लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स और कॉइनबेस वेंचर्स की पार्टिसिपेशन के साथ किया था। प्रेस समय तक ना ही किंग्सवे और ना ही ब्लॉकचेन.com ने कॉइनडेस्क की टिप्पणी के लिए अनुरोध का जवाब दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में एक्सचेंजेस ने अपने 28% कर्मचारियों की छटनी कर दी थी। पिछले साल ब्लूमबर्ग ने बताया कि ब्लॉकचेन.com $3 बिलियन से $4 बिलियन की वैल्यूएशन पर एक और राउंड जुटाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सीरीज ए के एग्जैक्ट वैल्यूएशन की पुष्टि नहीं की गई थी। कॉइनबेस एक नए सर्वे से पता चलता है कि 57% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मानना है कि आने वाले साल में क्रिप्टो की कीमतें बढ़ेंगी, जबकि पिछले साल यह 8% थी।
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा आयोजित सर्वे में 250 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सर्वे किया गया। ज़्यादातर रिस्पोंडेंट्स ने अगले 3 वर्षों में अपने क्रिप्टो एलोकेशंस को बढ़ाने की योजना बताई है। 60% ने ऐसे करने की योजना बनाई है। किसी भी रिस्पोंडेंट्स को अपने डिजिटल एसेट पोर्टफोलियोज में कमी की उम्मीद नहीं है और बिना क्रिप्टो एलोकेशंस वाले लगभग आधे लोग अगले 3 वर्षों में इस क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए अगले 3 सालों में अट्रैक्टिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट करने के लिए टॉप एसेट क्लासेस प्राइवेट इक्विटी, यूएस इक्विटीज और क्रिप्टो करेंसीज और इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज हैं। सिर्फ 31% इन्वेस्टर्स कमोडिटीज पर विचार करते हैं और 26% रियल एसेट पर विचार करते हैं। सूत्रों के मुताबिक ओपन एआई के बोर्ड मेंबर्स सैम ऑल्टमैन के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें सीईओ के पद से हटा दिया गया था। ओपन एआई इन्वेस्टर सैम ऑल्टमैन को बर्खास्त करने के फैसले को पलटने के लिए कंपनी बोर्ड और दबाव डाल रही है और कुछ इन्वेस्टर्स ओपन एआई के सबसे बड़े शेयर होल्डर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरिम ओपन एआई सीईओ मीरा मुराटी के लिए समर्थन व्यक्त किया है, लेकिन सूत्रों का दावा यह है कि बोर्ड के फैसले में अनुभवित थे और अपने बर्खास्तगी के बाद से ऑल्टमैन के संपर्क में हैं। ओपन एआई कर्मचारियों को एक समूह ने धमकी दी है कि अगर पूरा बोर्ड इस्तीफा नहीं देता है और ऑल्टमैन को सीईओ के रूप में बदलाव नहीं करता है तो पद छोड़ देंगे। कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि अगर ओपन एआई के साथ बातचीत विकल्प रहा तो ऑल्टमैन अपना खुद का वेंचर शुरू करने की योजना बना रहे हैं। राज्य संचालित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जिसे STPI के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपने गुरुग्राम कैंपस में एक इंक्यूबेशन फैसिलिटी स्थापित की है, जिसका लक्ष्य 5 साल के भीतर 100 स्टार्टअप को इंक्यूबेट करना है। STPI गुरुग्राम में APRE सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फोकस COE के स्थापना मेटी, STPI, हरियाणा गवर्नमेंट, पड्यूप वेंचर्स, IBM, इंटेल, GBA और FITT के सहयोग से की गई थी। इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी S कृष्णन ने किया, जिन्होंने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में समाधान के लिए यंग एंटरप्रेन्योर्स द्वारा कटिंग एज टेक्नोलॉजी के उपयोग की प्रशंसा की। COE के पास फुली फर्निश्ड 7000 स्क्वायर फुट इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें 80 प्लग एंड प्ले सीट्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स और एक ऑडिटोरियम शामिल है। STPI के डायरेक्टर जनरल अरविंद कुमार ने भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक कदम के रूप में इस सुविधा का सराहना की है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 3.2 TV या फिर लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड अधिक जानकारी के लिए।